लुच्चों लफंगों कुत्तों से नहीं डरे, बल्कि आंखों में आंख डाल के हक बोल सकें। किसी शराबी पापी लुच्चा लफंगा सेक्रेटरी से डर करके वह हक नहीं बोले, बल्कि सीने पे चढ़ के वह हक बोले, कुरान सुन बाप की बात बोले, हदीस की बात बोले, और बोले जगह छूटे कोई परवाह नहीं, मगर तेरी हां में हां नहीं मिलाऊंगा, बात वही बोलूंगा जो मेरा कुरान कहता है, जो मेरी हदीस कहती है। ये बात कमजोर किस्म का मौलवी नहीं बोलेगा। कमजोर किस्म का मौलवी को, चूंकि उनको पैसा चाहिए, उनका बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, बैकग्राउंड मजबूत हो आदमी का ताकि वो हक बोले, या बैकग्राउंड नहीं भी मजबूत हो, सीना जिगर पुख्ता हो, बुनियादी तालीम उसके पास इतनी मजबूत हो, वो टकरा जाए दुनिया से, हक बोले, कभी गलत को हाँ सच ना कहे, कभी बुरे लोगों की हाँ में हाँ ना मिलाए, उसकी चमचागिरी नहीं करे। कमजोर किस्म के लोग पढ़ते हैं, अच्छे लोगों को पढ़ाइए, मालदार लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं। जो आला रौब और दबदबा वाला खानदान है गांव का, उसका बच्चा आलिम बने, ताकि अगर 2 मिनट जुमा के दिन लेट हो जाए, गरीब का बच्चा तकरीर करे, तो मालदार उसको डांट के बिठा देते हैं, जबकि वो कुरान हदीस पढ़ता है। लेकिन रोबो दबदबा वाले का बेटा, 100 बीघा जमीन जोतने वाले का बेटा अगर आलिम बन के आता है, वो आधा घंटा लेट से भी तकरीर करते हैं तो पब्लिक पर एक धमक होती है, वो दिन की बात सुनते हैं। इसलिए आप अच्छे खानदान के बड़े मालदार लोग अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाएं, और डिस्ट्रिक्ट का एक बड़ा मदरसा हो जो यूनिवर्सिटी नुमा हो, जो कॉलेज टाइप का हो, जिसमें 1-1 हजार बच्चे पढ़ें, 5 बच्चे, 10 बच्चे, 20 बच्चे, बस सेक्रेटरी सदर नाम इसी के लिए मर रहे हैं। अब चाहे गांव समाज के कोई बच्चा पढ़े ना पढ़े, गांव समाज के बच्चों की तालीम पे तवज्जो देनी होगी, ताकि बच्चा बेस इतना मजबूत हो जाए कि मदरसे में भी जाए तो अच्छा काम करे, स्कूल कॉलेज में भी जाए तो वहां सिर्फ साहब वह घिसने पीटने वाला बच्चा बन के ना रहे, क्रीम बच्चा बन के रहे। हमारी माँ बहन को गाली गलौज और साहब बात से फुर्सत नहीं। हमारा मदरसा जहां है उसके बगल में एक हिंदू की बीवी, वो पढ़ी लिखी थी, स्कूल कॉलेज की, शादी उसकी हो गई। शादी होने के बाद सिर्फ बच्चा, घर, झाड़ू भाड़ू, सब टेंशन, शौहर से लड़ाई, देवर से लड़ाई, मां को फोन। हमारी बच्चियां चौपट हो गईं, मगर वह हिंदू की बहू आने के बाद, घर की खिदमत करने के बाद कंपटीशन की तैयारी करती रही, और मालूम है पूरा शहर उस दिन चौंक गया, जहां मेरा मदरसा है, कि फला उसका नाम है गैर मुस्लिम का, उसकी बहू बीडीओ बन गई, अल्लाह सबद, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन गई, बीडीओ। हमारी मां बहन बेटियों को सिवाय लड़ाई, सिवाय आंसू बहाने, सिवाय शिकायत की पोटली, सिवाय बीमारी, सिवाय झाड़ू, सिवाय खाना, सिवाय रोटी, सिवाय शिकायत, सिवाय मैके भागना, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। एक गैर मुस्लिम की बीवी बेटी शादी के बाद अगर वह बीडीओ बन सकती है, अगर हमारी बेटियां अगर वो तवज्जो दे, इल्म हासिल करें, तो शादी के बाद भी वह कुरान पाक की हाफिजा बन सकती हैं। शादी के बाद बुखारी हदीस पढ़ने वाली आलिमा बन सकती हैं, क्योंकि उनके जिम्मे हल चलाना नहीं है, उनके जिम्मे खेती बाड़ी नहीं है, उनके जिम्मे बिजनेस करना नहीं है, नानो नफका शौहर के जिम्मे, महर की रकम शौहर के जिम्मे, और उसकी सारे नाज बरदारी शौहर की जिम्मे। वो रानी बन के घर में रहे, शौहर बेचारा पंजाब दिल्ली में चाहे ऑटो चलाए, चाहे टोटो चलाए, चाहे ठेला चलाए, चाहे किसी खेत में मजदूरी करके 200 रुपए कमाए, वो कमा के लाता है, बीवी रानी बन के रहे। वो उस आराम के माहौल में चाहे तो पूरा कुरान हिफ्ज कर ले, 40 हदीसें याद कर ले, वो बहार शरीयत की सारी जिल्दें पढ़ ले, वो मुस्तफ़ा की 1-1 हजार हदीस याद कर ले, ताकि वो अगर बहुत बड़ा नहीं बन पाई, कम से कम अपने बच्चों को तो बड़ा बना दे। कम से कम मां की गोद जो बच्चों का पहला स्कूल है, उसके लिए तो कोशिश करे, उसके लिए तो काम करे, उसके लिए तो मेहनत करे। ना बाप की तवज्जो है, ना समाज की तवज्जो है। बस मदरसा में नाम नमूद की वजह से मदरसे को उजाड़ दिया। बस मकान बनाना है, रंग पेंट करना है, दरख्त के साए में चलाओ। वहां से पहले जमाने में क्रीम लोग निकल गए। जितने डीएम अभी पुराने हिंदुस्तान के हैं, वो अक्सर डीएम
गांव देहात के पैदा शुदा लोग 15-15 किलोमीटर दूर पैदल चल के मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में पढ़ने वाले लोग, हम लोगों को भी अपने बचपन के जमाने में याद है 15 किलोमीटर दूर कैसे हम लोग जाते थे साहब, वहां आटा पिसवाने के लिए जाते थे साहब, 15-15 किलोमीटर दूर जलसा सुनने के लिए जाते थे। उस जमाने में अक्सर लोग, अभी आराम ने मुझे तबाह किया और नामो नमूद की ख्वाहिश ने बर्बाद किया। मदरसे को स्ट्रॉन्ग कीजिए, मदरसे को मजबूत कीजिए, मकतब जहां गांव को कोई घर का बच्चा अनपढ़ ना रहे, सिक्योरिटी है, खिदमत कीजिए, हर घर में जाइए, कितने बच्चे हैं, अगर बच्चे की उम्र 4 साल हो गई, अब उस बच्चे को मकतब में दाखिल करना है, बच्चों को वहां आना है, मकतब को बिल्कुल प्ले ग्राउंड बनाइए, खूबसूरत बनाइए ताकि गांव समाज के बच्चे वहां खेलने के बहाने पढ़ लें। मकतब को गार्डन की शक्ल दीजिए, मकतब को फुलवारी की शक्ल दीजिए और फिर वहां बच्चे पढ़ें। गांव मदरसा खोल के साहब, गरीब फकीर मिस्कीन के बच्चे 2-4 साल पढ़ता है, उसके बाद पढ़ाई छोड़ देता है। कंप्लीट हाफिज तो कम मिलेगा, अध कचरा हाफिज गली गली मिलेगा, अध कचरा हाफिज गली गली मिलेगा, अध कचरा हाफिज गली गली मिलेगा। इससे आगे बढ़ना होगा, ऊपर उठना होगा। मुसहर के बच्चे डीएम बन रहे हैं, मुसहर के बच्चे बीडीओ बन रहे हैं, मुसहर के बच्चे साइंटिस्ट बन रहे हैं, मुसहर के बच्चे प्रोफेसर बन रहे हैं। अब मुसलमानों के बच्चे मोबाइल चलाने वाले बन रहे हैं, इनके बच्चे चपरासी भी नहीं बन रहे, इनके बच्चे अय्याश और आशिक बन रहे हैं, छोकरीबाजी करने वाले बन रहे हैं। वो उनको एक इल्म हासिल करने का जुनून है। हमारे मजहब ने बताया है, नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइफ, नॉलेज इज आर्म्स, नॉलेज इज ऑर्नामेंट। ये हमारे मजहब ने कहा है। ऑब्टेन नॉलेज फ्रॉम द क्रेडिल टू द ग्रेव, ऑब्टेन नॉलेज विदर यू फाइंड इट इन चाइना। इल्म हासिल करो चाहे चाइना क्यों ना जाना पड़े, इल्म हासिल करो मां की गोद से लेकर कब्र की गोद तक, इल्म हासिल करो। इल्म ताकत है, इल्म नूर है, इल्म रोशनी है, इल्म ट्रूथ है, इल्म ताकत है, इल्म यूनिटी है, इल्म ऑर्गेनाइजेशन है, इल्म आर्मामेंट, इल्म औजार है, इल्म हथियार है। यानी वो सारी बातें जो आज दुनिया के फिलोसोफर कहते हैं, वो सारी बातें हमारी हदीस में मौजूद हैं। यह इस बात की दलील है कि इल्म पे जितना जोर इस्लाम ने दिया है उतना किसी मजहब ने नहीं दिया। और यह विडंबना और ट्रेजेडी है कि आज जितना जाहिल दी ग्रेट मुसलमानों के बच्चे हो रहे हैं, उतना कोई नहीं हो रहा है। अब जरा गौर से सुनिए, क्या जुस्तजू थी, क्या बच्चों की तरबियत की तमन्ना थी। एक बात मैं कहता हूं, फिर उसके बाद मैं सूरह बकरा पे लौट के आता हूं, उसके बाद मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूं। जरा गौर से सुनिए, मदीना तैयबा आज भी जहां का जर्रा हमारे लिए प्यारा है, जहां का फूल मेरे लिए प्यारा है, जहां का कांटा मेरे लिए प्यारा है, उस मदीना तैयबा की एक औरत थी, जिस औरत ने सुना कि आका अलैहिस्सलाम की शहादत की खबर फैल गई है। आका अलैहिस्सलाम की शहादत की खबर, नबी की मोहब्बत औलाद से ज्यादा, नबी की मोहब्बत वालिदैन से ज्यादा, नबी की मोहब्बत सारी कायनात से ज्यादा जब पता चला कि सरकार की शहादत की खबर फैली है, वो औरत मदीने पाक की दीवानावार पर्दे में मलबूस बाहर निकली और पूछती है, बताओ मुस्तफ़ा कैसे हैं। कहा, या तेरे शौहर का इंतकाल हो गया, शहीद हो गए। कहा, बताओ मुस्तफ़ा कैसे हैं। कहा, तेरे 4 जवान बेटे शहीद हो गए। वो कहती हैं, बताओ मुस्तफ़ा कैसे हैं। जिनका शौहर शहीद हो गया हो, जो बेवा हो गई हो, जिनके 4 जवान बेटे शहीद हो गए हो, मगर ईमान कितना मजबूत सीने में था और इस हदीस पाक पर कितना अमल कि माँ बाप औलाद जान सारी कायनात से ज्यादा जब तक नबी से मोहब्बत न हो उस वक्त तक बंदा मोमिन नहीं हो सकता। वो औरत प्रैक्टिकल में बता दिया, 4 जवान बेटे शहीद हो गए, कोई मलाल नहीं, शौहर शहीद हो गया, कोई मलाल नहीं। वो कहती हैं, हुजूर सलामत है, मेरी सारी दुनिया सलामत है। कुल्लु मुसीबतिन बादका जलल या रसूल अल्लाह। ये है मुस्तफ़ा की मोहब्बत औलाद से ज्यादा, ये है हुजूर की मोहब्बत सारी कायनात से ज्यादा, ये है हुजूर की मोहब्बत तमाम बाल बच्चों से ज्यादा, ये है हुजूर की मोहब्बत जान से ज्यादा। बस मोहब्बत है सिर्फ झंडा लगा दिया, मोहब्बत है लाइटिंग कर दिया, मोहब्बत है लंगर खा लिया, मोहब्बत है फातिहा साहब शकरपला पे फातिहा पढ़ दिया। ये मोहब्बत रसूल नहीं है। ये मोहब्बत रसूल अगर है तो छोटा सा हिस्सा है,
बड़ा हिस्सा है दिल की गहराई में मुस्तफ़ा की मोहब्बत होना, हुजूर की तालीमात पे अमल करना, सरकार दो जहां की मोहब्बत में जीना और मरना, और सारे काम मुस्तफ़ा की तालीमात की रोशनी में करना, वो असल मोहब्बत है। आजकल एक नारा चला है, लब्बैक या रसूल अल्लाह, है शराब पीने वाला, ताड़ी पीने वाला, दाढ़ी मोछ मूंडने वाला, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल का मतलब हुजूर हम हाजिर हैं। आपने कहा नमाज पढ़ो, हम हाजिर हैं। आपने कहा ज़कात दो, हम हाजिर हैं। आपने कहा जिहाद करो, हम हाजिर हैं। आपने कहा दाढ़ी रखो, हुजूर हम हाजिर हैं। आपने कहा सच बोलो, हुजूर हम हाजिर हैं। सच बोलो तब बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। नमाज पढ़ो तब बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। अपने बाल बच्चे की शादी सिंपल करो तब बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। सर से लेके पांव तक सारा नक्शा, सारा हुलिया काफिरों जैसा है, और पाकिस्तान की नकल करते हुए कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। जो पाकिस्तानी बोलेगा वो सारा हिंदुस्तानी बोलेगा। लब्बैक या रसूल पाकिस्तान में बोला, यहां भी बोल रहे हैं। सिर्फ एक खाली खोली नारा नहीं लगाना है, बल्कि प्रैक्टिकल में बता देना है। मस्जिद फजर में जाके लब्बैक या रसूल अल्लाह, हुजूर मैं हाजिर हूं, हुजूर मैं हाजिर हूं। आपने कहा नमाज मेरी आंख की ठंडक है, हुजूर हाजिर हूं। आपने कहा रकातल फज्र खैरुम मिन दुनिया व मा फीहा, फजर की 2 रकात नमाज दुनिया और दुनिया की सारी चीजों से बेहतर है। हुजूर मैं आ गया कड़ाके की सर्दी में नहा धो के मस्जिद में, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये है लब्बैक या रसूल अल्लाह। बस भीड़ लगाया, पाकिस्तान की नकल किया, अपनी तरफ से कोई कुछ नहीं है, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब जरा गौर से सुनिए, मदीने पाक की एक औरत है जिनकी शादी हो गई। शादी के चंद दिन के बाद आवाज आई सरहद से, इस्लाम बचाओ। सरहद पे से आवाज आई। अभी शादी के बाद, शादी के चंद दिन हुए, जी भर के बीवी के साथ रहा भी नहीं है, आवाज आई इस्लाम बचाओ। फौरन इस्लाम की मोहब्बत में रखते सफर बांधा, अपनी बीवी को वसीयत की, और जो उनके पास माल था, सोने चांदी का टुकड़ा, दिरहम और दीनार, अपनी बीवी को दिया और वसीयत की, अगर आ गया सही सालिम तो मुलाकात होगी, और अगर शहीद हो गया तो क़यामत के दिन मुलाकात होगी। अलबत्ता ये माल है, इस माल से अपना गुजर बसर करना। उन्होंने दिया और निकल गए सरहद पे। वहां गए, इस्लाम के लिए मेहनत करने लगे, जिहाद करने लगे, इस्लाम बचाने लगे। अब 4 महीने के बाद वापस मदीना जाना है, फिर आवाज आई इस्लाम बचाओ। दूसरी सरहद पे चले गए। अब वहां कुफार मुशरिकीन का गलबा होने वाला था। इस्लाम की तरफ से मुजाहिदीन की मदद की दरकार थी। उन्होंने वहां जाके इस्लाम की खिदमत करने लगा। 1 साल गुजर गए। अब तक अब अगले साल जाएंगे। अब अगले साल जाने का टाइम आया, मदीना लौट के जाना है, फिर आवाज आई इस्लाम बचाओ। फला सरहद पे सरगर्मियां बढ़ रही हैं। कुफार और मुशरिकीन मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए बड़ी फौज लेके आ रहे हैं, वहां चले गए। इस तरह आज कल 6 महीने के बाद, साल 2 साल करते करते 27 साल गुजर गए। अल्लाह समद, 27 ईयर्स, 27 साल गुजर गए आज कल करते करते। और ये कोई भारी बात नहीं है। 1981 में मैं घर से बाहर निकला हूं पढ़ने के लिए। 1981 में, वही साल मुफ्ती आजम हिंद रदी अल्लाह तआला अन्हु आला हजरत के शहजादे के विसाल का वही साल है। और हम 11 साल के थे उस टाइम, मदरसा पढ़ने गए। वहाँ सारे असातिज़ा बात कर रहे थे कि मुफ्ती आजम हिंद का विसाल हो गया। आला हजरत के बेटे नाइब गौसे आजम शेख आजम 1.5 करोड़ मुरीदों का मुर्शिद का विसाल हो गया। आज तक मुझको याद है कि कहाँ हम खड़े थे और कहाँ हमारे उस्ताद बात कर रहे थे। 11 साल में जो निकले हैं आज तक बाहर ही है। घर में रहने का मतलब है आदमी साल भर घर में रहे, 6 महीना घर में रहे आराम से, तब ना। पहले पढ़ने के लिए बाहर थे, अब पढ़ने के बाद अब दूसरों को पढ़ाने के लिए घर से बाहर है। कभी घर गया कभी आया, वो सब तो चलता रहता है। वो मुजाहिद 27 साल हो गए बाहर। इस्लाम बचाओ। हम लोग तो उनके पांव के धूल के बराबर नहीं है, मगर वह लोग जिनकी मेहनतों से इस्लाम बचा, कुफार और मुशरिकीन शिकस्त खाए, इस्लाम का गुलशन हरा भरा रहा, ये वह लोग थे। 27 साल
कैसे वो जवान खातून रही जिनकी शादी के 27 महीने भी नहीं हुए थे, शौहर जंग में चला गया। यहां पड़ोस का कोई मर्द उनके चेहरे को नहीं देखा। 27 साल तक किसी अजनबी मर्द ने चेहरा नहीं देखा। औरतें अगर सर से लेके पांव तक दुपट्टा भी ओढ़े रहें तो भी उनके दुपट्टे पे नजर डालना मना, उनके बदन का स्ट्रक्चर देखना मना है, क्योंकि देखने के बाद अंदर में बहुत सारे वसवसात पैदा होते हैं, फिर वहीं से बुराइयों के दरवाजे खुलते हैं। आज जो कदम कदम गली गली रेप है, उसमें बेपर्दगी का दखल है, बेपर्दगी का। चेहरा खोला साहब, नाक खोला, पेट खोला, गर्दन खुली, हाथ खोला, कलाई खुली, जीन्स टी शर्ट पहन के स्कूल में पढ़ रहे हैं। अब डीएम तो नहीं बन पाए, डॉक्टर तो नहीं बन पाए, अलबत्ता प्रेमिका बन गए, प्रेमी बन गए, कच्चा हमल गिरवाने वाले बन गए। बस ये हो गए, ये हुआ बेपर्दगी। इस्लाम उसकी वकालत नहीं करता कि 18 साल का मर्द 18 साल की लड़की एक टेबल पर बैठ के पढ़े। जहां भी लोगों ने इसको आजमाया है सिवाय रेप के कुछ नहीं मिला। इस्लाम ने जो कानून दिया है उस कानून में सफाई सच्चाई, उस सफाई को छोड़ के मजाक उड़ाने वाला अब आरजी मेडिकल में होगा, वही होगा पूरे हिंदुस्तान में हजारों जगहों पे हो रहा। दिल्ली में निर्भया का केस आया, 5 लोगों को फांसी की सजा दी गई। रात के 9 बजे जीन्स टी शर्ट पहन के बस पे क्या कर रही है? रात में जीन्स टी शर्ट पहन के हॉस्पिटल में क्या कर रही है? अब जाहिर सी बात है, जब ऐसा होगा तो हलचल तो मचेगी और तूफान तो आएगा, आदि मौत से टकरा जाएगा। उन 5 को फांसी की सजा हुई थी दिल्ली में, कम से कम उसको देखने के बाद तो इस प्रिंसिपल, उसके चेले गुर्गे को डरना चाहिए कि अगर हमने ऐसा किया तो कल तो फांसी की सजा हमको हो जाएगी, हम तो गए काम से, बाल बच्चे हमारे क्या खाएंगे। नहीं, क्योंकि वो ख्वाहिश ही इतनी खतरनाक होती है कि बाल बच्चे सबको जलील करके बंदा अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहता है। बेशुमार लोग जेल में सड़ रहे हैं, बेशुमार लोग जलील हो गए, बेशुमार लोग समाज में रुस्वा हो गए। 1 मिनट का सब्र कर लेता, इज्जत बढ़ जाती। 27 साल तक सीने पर सब्र का पत्थर रख करके वो खातून इस तरह रही कि पड़ोसी की नजर उसके चेहरे पे नहीं पड़ी। सौदा सलफ खरीदना होता बाजार का तो चादर ओढ़कर, मर्दों से छुपकर, तन्हाई में गई, सामान सौदा सलफ खरीदा, अपने घर में रहना। चूंकि शौहर के साथ चंद दिन रह चुकी थी इसीलिए वो हामिला थी। बच्चा जब पैदा हुआ 9 महीने के बाद, अब सारी एनर्जी मदीने की उस खातून ने अपने बच्चे की परवरिश, उसकी तालीम पे उन्होंने निचोड़ के रख दिया। 27 साल के बाद जब शौहर लौट के आया है मदीना, अब मदीने की बस्ती में 27 साल के बाद लौट के आया, क्या दिल पे गुजरता होगा, क्या खुशी की बहारें चेहरे पे होंगी। सबसे पहले आकाए दो जहां इस्लाम के मज़ार पुर अनवार पे हाजिरी दी, सलाम पेश किया। वहां से आगे बढ़े तो देखा कि मस्जिद नबवी में मदीने के औलामा की एक मजलिस सजी है, मदीने के औलामा की मजलिस सजी है, और उस मजलिस में एक शेखुल हदीस है जो मसनद पर बैठकर मदीने के औलामा को हदीस का दर्स दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मदीने के आम लोग नहीं, औलमाए मदीना, उसका जो उस्ताद, आलिम का जो उस्ताद होगा वो कितना बड़ा होगा। ये मुजाहिद 27 साल के बाद वापस आए हैं और उसी मजलिस में एक कोने में बैठकर शेखुल हदीस के दर्स में शरीक हो गए। अब दिल में एक ख्याल पैदा होता है। क्या ख्याल पैदा होता है? जो जिस टाइप का होता है उसके दिल में वैसा ही ख्याल पैदा होता है। जो रंगीला होता है उसके दिमाग में फतूर पैदा होता है। जो क्रिकेटर का रसिया है उसके दिमाग में खेल तमाशे का फतूर पैदा होता है। लेकिन जो 27 साल जिहाद करके लौटा हो, कितना दर्द सीने में इस्लाम का होगा, उसके दिल में एक बात पैदा हुई। बातें तो लाखों पैदा हो सकती हैं कि हमारे घर में हवाई जहाज उतर जाए, हम अमेरिका के प्रेसिडेंट बन जाए, हिंदुस्तान के राजा बन जाए, बातें तो बहुत पैदा हो सकती हैं, मगर एक ख्याल पैदा हुआ, काश ये शेखुल हदीस मदीने के उलमा को जो सबक दे रहे हैं, काश ये मेरा बेटा होता,
मेरी नस्लें फख्र करती हैं। अल्लाह समद। कभी सोचा तक ना होगा कि ये हमारा बेटा होगा। एक ख्याल पैदा हुआ, चूंकि पहले मोबाइल नहीं था, टेलीफोन नहीं था, पहले कोई कनेक्शन नहीं था, बस एक कनेक्शन था कि कोई आदमी यहां से जा रहा है कलकत्ता, उसको कह दें कि जरा कह देना वहां मेरा बेटा पढ़ रहा है, उस बेटे से मुलाकात करके बता देना, अगर वह मिल जाए, बस यही एक राब्ता था। और जो पढ़े लिखे लोग थे बस थोड़ा सा खत लिखना जानते थे, वही एक रब्त था। अब 27 साल के बाद लौट के आए, उलमाए मदीना की मजलिस सजी है, शेखुल हदीस दर से हदीस दे रहे हैं। ये सुना तो सोचने लगे किस माँ का बेटा है ये, कितनी खुशनसीब है वो माँ, किस बाप का बेटा है ये जो मदीने के आलिमों को सबक दे रहा है। ख्याल पैदा हुआ, बात आई गई, मजलिस बर्खास्त हुई, उसके बाद ये अपने घर गए। 27 साल के बाद अपनी बीवी से मिल रहे हैं। 27 साल के बाद अपनी बीवी से मुलाकात हो रही है। यहां 27 दिन में सारा कर्म हो जाता है, 27 घंटे में सारा कर्म हो जाता है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मदरसा अशरफिया, अशरफिया पे छपने वाला मैगजीन माहनामा अशरफिया, उस अशरफिया में एक खबर छपी कि आजमगढ़ के एक गांव का रहने वाला सऊदी अरब में नौकरी करता था, वहां से पैसे कमा के घर लाता था। पता चला कि उसकी बीवी दूसरों से चक्कर नहीं, होटल अटेंड कर रही है। माशाअल्लाह, हजार बार माशाअल्लाह। अब उसने इसको सही साबित करने के लिए पता लगाए सच है कि गलत है ये रिपोर्ट। पता चला कि वो किस होटल में जाती है, पता चल गया। चुनांचे फ्लाइट उसकी है 10 दिन के बाद या 10 दिन पहले ही अपनी बीवी से कहा कि कल मुझको दिल्ली जाना है और वहां से मेरी फ्लाइट सऊदीया के लिए है। तो बीवी से रवाना होके निकला और जाके आजमगढ़ शहर के उसी होटल में बुक करके होटल में रहा। और रहने से पहले काउंटर पे बोला जितने भी हिडन पिक्चर्स हैं, छुपे हुए तस्वीर, वो सब दिखाओ। तो उन्होंने तस्वीरों में सैकड़ों औरतों की तस्वीर थी, उसी औरतों की भीड़ में उसको अपनी बीवी की तस्वीर मिली। कहा मुझको ये क्लाइंट चाहिए। फौरन होटल वाले को तो वही चाहिए, लड़कियां पढ़ रही हैं मेडिकल कॉलेज में, ये आईफोन, ये पर्स, ये चप्पल, जूता बाप दे रहा, 10,000 यहाँ खर्चा है 20,000 का, कहाँ से होगा? होटल वाले को फोटो दिए हुए हैं, जब कोई क्लाइंट आए तो इन्फॉर्म करना ताकि ख्वाहिश भी पूरी हो जाए और 20,000 रुपये वहाँ से कमा लें और ताकि अपनी रंगीन जिंदगी गुजारें। जितने भी बड़े बड़े महानगर हैं, मैं गया रामपुर, बोला मैं कहा होटल में ठहरूंगा, किसी घर में नहीं ठहरूंगा। कहा हजरत नहीं ठहरना है होटल में, इसलिए नहीं ठहरना है कि होटल के हालात अच्छे नहीं हैं। गांव देहात से लड़कियां शहर पढ़ने आती हैं, वो होटल अटेंड करती हैं, पैसा कमाती हैं, अब पढ़ने का एक बहाना है, मौज मस्ती करना है। वो नौजवान का ये लड़की चाहिए। होटल वाले ने फोन किया, जबकि शौहर के साथ 1 महीना रह चुकी है। उसके बाद देखिए बुराई करने की चाहत। आदमी एक बार मिलता है तो साहब 10-20 दिन तक के लिए फ्री हो जाता है। 1 महीने साथ रही, मगर पाखाने के कीड़े को पाखाना चाहिए, फूल के भौरे को भूल चाहिए। अभी फोन गया, फट से वो आ गई होटल और उस कमरे में उसको जब भेजा गया और जब वहां वह शौहर पे नजर पड़ी उसकी, अब काटो तो बदन में खून नहीं, अब क्या होगा? अब तो रंगे हाथों पकड़ा गई वो। क्या हाल हुआ? तलाक हुई, फजीहत हुई, जिल्लत हुई, क्या हुआ वो तो बात की बात है। अलबत्ता समाज में क्या चल रहा है एक आईना दिखलाया गया। औरतों की आजादी, जीन्स टी शर्ट, बर्थडे पार्टी। हम लोग मालदार हैं, मालदारों के बच्चे ऐसे होते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर। बच्चा तो जुआरी शराबी है लड़का, साहब गली कुचे में का अय्याश। अब बेटी को डॉक्टर बनाना है, बेटी को इंजीनियर बनाना है। मैं कहता हूं अपने बच्चे पे मेहनत कर, अपने बेटे को इंजीनियर बना, बेटे को डॉक्टर बना, बेटे को प्रोफेसर बना। मार इसकी धुलाई कर अगर घर से बाहर ये मोबाइल चलाता हो, मोबाइल उसके हाथ में ना दे, या तेरी निगरानी में अगर तू घर से बाहर निकाल देगा वह दर दर की भीख मांगेगा। इसलिए अपने बेटे के मुस्तकबिल से प्यार है तो सारा फोकस बच्चे की तालीम पे दे। वरना अगर बेटिया को डॉक्टर बनाया,
तो बिटिया तेरे साथ हमेशा नहीं रहेगी। बिटिया को सोने चांदी का घर नहीं चाहिए, बिटिया को चाहिए शौहर। 50 खरब रुपए कमाने के बाद वह सुकून नहीं मिलता है जो अपने शौहर के साथ रहने में सुकून मिलता है। अब बिटिया डॉक्टर बन गई, 10 लाख कमा रही है, वो शौहर के साथ क्या सुलूक होगा? 90% कमाने वाली लड़कियों का एडजस्टमेंट नहीं है। तुम कितना कमाएगा? 10 लाख? एलन मस्क, बिल गेट्स, टाटा बिरला, जिंदल मित्तल, मुकेश आडवाणी, अडानी, ये दुनिया के खरबों पति, उन तमाम खरबों पति में 99% लोगों का अपनी बीवी से तलाक हो गई है। उनके घरेलू हालात अच्छे नहीं है। यहां तो ये मनहूस बगैर कमाए हुए सर पे चढ़ के रहती है, और जब वो 10 लाख महीना कमाएगी तो तुम्हारे बदन का सारा चमड़ा उधेड़ के रख देगी। इसीलिए सारे रिश्ते टूटे हैं। वह बाप अपनी बेटी को जहन्नम में डालने वाला होता है, उनकी जिंदगी को बर्बाद कर देता है, जो अपनी बेटी को सर्विस और नौकरी दिला देता है ताकि सारी जिंदगी वो आग में जलती रहे और अपने शौहर का तनाव झेलती रहे। अगर कोई कामयाब है तो इल्ला माशाअल्लाह चंद केसेज हैं जो कामयाब हैं, वरना अक्सर, चूंकि बात समझने वाली यहां बगैर कमाए हुए सर के बाल नोच रही है, तो जो कमाएगी उसका क्या हाल होगा? साहब स्कूल में टीचर बनी, शौहर को बाहर छोड़ा, अंदर में स्कूल के टीचर के साथ चपकलस हैं और उसी के साथ भाग गई, नौकरी फोकरी सब खत्म। अब इश्कबाजी हो रही है। बेटे को पढ़ाओ, तुम्हारी बेटी की शादी होगी, इस्लाम ने उसके शौहर को कहा है महर की रकम देना है। इस्लाम ने कहा इसका कपड़ा दो, इसका खाना दो। अगर ये माँ बाप के साथ नहीं रहे तो माँ बाप के लिए अलग टॉयलेट और बाथरूम का इंतजाम कर। या तेरी बीवी है, तेरी माँ की नौकरानी नहीं है, उसके लिए अलग से तू इंतजाम कर, उसको बाथरूम दे, टॉयलेट दे, अलग रूम दे। और तेरी माँ है तो अपनी माँ की खिदमत कर, वो तेरी माँ का पाँव नहीं दबाएगी। वह तेरी बीवी है, वो तेरी खिदमत करेगी। तेरे बाप की बीवी या तेरी माँ की नौकरानी नहीं है। वो शौहर पे लाजिम है कि अगर उसकी बीवी उनके माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहती है तो कानून यह है कि माँ बाप से अलग उसका इंतजाम कर दे। वो तेरी बीवी है, वो तेरी खिदमत करेगी, इंतजाम कर दे। हाँ, अगर वो घर में रहती है, माँ बाप की खिदमत करती है, एहसान है, उसका एहसान है, वरना उस पर फर्ज और वाजिब नहीं है। तो शौहर तो कपड़ा दे ही रहा है, खाना दे रहा है, कमा करके सारा 1 लाख उसके हाथ में दे रहा है, वो ऐसे ही रानी बन के है, तो क्यों उसको साल भर जिंदगी में 62 साल तक नौकरी करवा के रोजाना 5 घंटे मारी जाए, स्कूल में सर खपाए, वहां से थक चूर के आए, शौहर बेचारा चाय बना के उसको पिलाए। ऐसा कौन सी पढ़ाई क्या कि शौहर उसकी गुलामी कर रहा है? पढ़ाई वो पढ़ा कि बीवी तेरे की ऐसी रहे कि जब मुस्कुरा के देखे तो घर में जन्नत के फूल बरसने लगे। ये उस वक्त होगा जब तेरी बीवी तेरी मोहताज रहेगी, तू उसकी निगरानी करेगा। आजकल बेटा ताड़ी पिए, अब बेटी को पढ़ाने का रिवाज चला हुआ है। क्या सदरुद्दीन साहब, बेटी को पढ़ाने का रिवाज चला हुआ है। बेटियां पढ़ रही है, कलकत्ता में पढ़ रही है, और कर्जा ले लेके जमीन मकान बेच के पढ़ाओ, उसके बाद शादी कराओ, फिर वहां जो दंगल होगा, मार पीट, 20-10 लाख जो कमाते हो हमको ला के दो, वो तुम हमारी बीवी है, वो बोलती नहीं मेरे बाप ने जमीन बेच के पढ़ाया, हम तुमको नहीं देंगे, तो बस जिंदगी भर आग लगी। मदीने की खातून 27 साल के बाद वो मुजाहिद दरसे हदीस में शामिल होकर घर आया, बीवी के साथ मिलके बातें होने लगी। 27 साल का तवील अरसा कैसे गुजरा, इधर गुफ्तगू हो रही है। 27 साल के बाद तो वो 27 साल पहले शादी हुई थी, अगर उस वक्त उसको उम्र 25 साल होगी तो 27 साल के बाद तो 50+ हो गई होंगी, वो ये 50+ हो गए होंगे। दोनों आपस में बातें करने लगे। इसी दौरान मदीने का वो शेखुल हदीस उस घर में दाखिल हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीने का वो शेखुल हदीस उस घर में दाखिल हुआ। दाखिल होने के बाद वो मुजाहिद जो 27 साल के बाद अपने घर में आया था और जिनके बेटा होने की तमन्ना दिमाग में हुई थी, वो जब वहां से आया, शेखुल हदीस अंदर में घुसा, तो वो कहने लगा शेखुल हदीस से, हुजूर आप मेरे इस घर में बगैर इजाजत के कैसे आ गए? आप मेरे इस घर में बगैर इजाजत के कैसे आ गए? अल्लाहु समद। ऐसा नहीं कि मौलाना साहब है, इमाम साहब है तो अपनी बीवी के पास भेज दें उसको।
अपनी मां के पास भेजने का खाना इसको खिलाओ। खबरदार, मौलाना हो या अपना पीर क्यों ना हो, सैयद साहब क्यों ना हो, कभी अपनी बेटी कभी अपनी बीवी उनके सामने बेपर्दा ना जाए। अगर बेपर्दा गई तो अपनी बेटी जो उसकी बीवी है दामाद की, वह तो घर में बैठ जाएगी और साली को लेके भाग जाएगा वो। ये बेपर्दगी का नतीजा है। इसलिए तुम्हारी बीवी है, अपनी बेटी को डांट, खबरदार, कोई साली वाली नहीं। साली है, रिश्ते की साली है बस। बाकी तुम बीवी हो, तुम खिलाओ, तुम नहलाओ, तुम उसके पांव दबाओ, तुम उसके सर में तेल दबाओ। साली क्या है? बीवी से मजा लें, साली से मजा लें। ये काम करेगा बदमाश, डकैत, चोर, और उसका जिम्मेदार है ये बाप। जबकि जवान होने के बाद पर्दा फर्ज है। कजीर चचेरी में मेरी फुफेरी बहन से पर्दा, साली से पर्दा फर्ज है। अब जहां पर्दा नहीं हुआ वही होता है जो हर जगह हो रहा। वो मदीने का आलिमों का सरदार तमन्ना की है, मगर घर में बगैर इजाजत के घुसा तो उससे बहस करने लगे, हुजूर क्यों मेरे घर में बगैर इजाजत के आप आए? ये होना चाहिए। इमाम साहब का हाथ चूमिए, इमाम साहब को 25,000 रुपये महीना तनख्वाह दीजिए। पीर साहब का हाथ चूमिए, उसको 25 लाख नजराना दीजिए, जितना आपके पास है। मगर अपने घर में घुसा के अपनी बीवी और अपनी बेटी से पांव मत दबाइए, वरना हाल वही होगा जो मैं बयान नहीं कर सकता हूं। ऐसे हालात समाज में पैदा हुए हैं। जो मुरीद हाथ चूमता था वह तलवार लेके अपने पीर का गला काटने के लिए गली में घूम रहा था। क्योंकि उसके घर में रह के जो कांड उसने किया था, तो कोई भी गैरतमंद बेटा उसको बर्दाश्त नहीं करेगा, गैरतमंद भाई बर्दाश्त ना करेगा। इसमें कसूर आपका भी है ना, क्यों आपने ऐसा किया? ऐसा थोड़ी है कि यहां बिल्ली रहे सामने दूध रहे और दूध ना पिए, ऐसा नहीं होता है। दोनों को पर्दा इसीलिए दिया गया ताकि प्रोटेक्शन रहे, सुरक्षा रहे। जरा दिगर देखिए, 27 साल के बाद आए हैं वो शेखुल हदीस, जब घुसे कहा मेरे घर में बगैर इजाजत के कैसे आ गए हुजूर? अब वह मदीने का शेखुल हदीस कहने लगा कि आप ये बताइए कि ये तो मेरा घर है, आप कैसे आ गए मेरे घर में? अल्लाह समद, आप मेरे घर में कैसे आ गए? दोनों में बहस होने लगी। अंदर से बूढ़ी मां, बूढ़ी बीवी ने क्या कहा, शौहर से कहा, मेरे शौहर मत लड़ो उससे, वह कोई अजनबी नहीं है, वो तुम्हारा लख्ते जिगर, तुम्हारा बेटा है। और उसने कहा शेखुल हदीस से, अपने लाल से, के बेटे इससे मत उलझो, ये तुम्हारा वही बाप है जो शादी के बाद कुछ दिन मेरे साथ रह के तुझको बतौर अमानत मेरे शिकम में छोड़कर ये जिहाद के लिए सरहद पे चला गया था। आज 27 साल के बाद ये लौटे हैं। ये अजनबी नहीं, ये तेरा बाप है। वह दोनों मिलके जब गले गले मिलके खुशी के आंसू बहाने लगे, जमीन और आसमान वो नजारा देखा होगा। 27 साल तक जिहाद कैसे उसने किया, और 27 साल तक अपने नफ्स से जिहाद इसने कैसे किया। हुजूर ने कहा था, रजाना मिनल जिहादिल असगरे इलल जिहादिल अकबर। एक बार एक जंग से मुस्तफा वापस आए तो हुजूर ने कहा, ये छोटी जंग से आए हैं, अब बड़ी जंग के लिए, बड़े जिहाद की तरफ। बड़ा जिहाद कौन है? यह नफ्स से जिहाद करना। यह नफ्स कहता है बुराई करो, इसको दबाना जिहाद करना। हुजूर ने क्या कहा, मैदान जंग में जहां गर्दनें काटी जाती है, तलवार चलती है, वो छोटा जिहाद है। अपने नफ्स से जिहाद करना ये बड़ा जिहाद है। शौहर वहां मैदान में जिहाद करता रहा, बीवी यहां नफ्स से जिहाद करती रही, और जो पैसा शौहर ने दिया था सोने का सिक्का, सारा माल उस शहजादे की तालीम और तरबियत पे खर्च कर दिया। शौहर ने पूछा, बीवी माल? कहा, यही लाल की तरबियत में सारा माल मैंने लगा दिया है। जब मां इसी लाजवाब नफ्स से जिहाद करने वाली और बाप ऐसा लाजवाब सरहद पे जिहाद करने वाला, उन्हीं दोनों के मिलन के बाद जो बच्चा हुआ था, उसका नाम इस्लामिक हिस्ट्री में 10 टॉप मुहद्दिसीन में एक नाम आता है, रबीअतुर राय। जब माँ बाप लाजवाब हों, उसका बेटा इस्लामी तारीख का लाजवाब मुहद्दिसे कबीर शेखे आजम बन के दुनिया में पैदा हुआ। माँ यहां जिहाद करती रही, बाप वहां जिहाद करता रहा। बेटा शेखुल हदीस मदीना नहीं, इस्लामिक हिस्ट्री का
10 टॉप मुहद्दिस में एक नाम हुजूर रबीअतुर राय का आता है। वह मुहद्दिस, उसका नाम रबीअतुर राय है। जब माँ हो गुटखा खोर, माँ हो खैनी खाने वाली, माँ हो 10 मर्दों से बात करने वाली, माँ हो अपने शौहर की गैर मौजूदगी में लिपस्टिक लगा के बाजार में घूमने वाली, उसका बेटा चोर, उसका बेटा लुच्चा, उसका बेटा लफंगा, उसका बेटा माँ बाप को मारने वाला। चूंकि कानून ये नहीं है कि आम का पेड़ लगाएं वहां से लीची निकल जाए, लगाएं गेहूं वहां से बासमती चावल निकल जाए, नहीं, कानून है आम के पेड़ से आम, लीची के पेड़ से लीची, गेहूं के पौधे से गेहूं। जैसी माँ वैसा बच्चा, जैसा बाप वैसा बच्चा। इसलिए अपना तो मजा लेने के लिए शादी मत कर, आने वाली नस्लों को नेक बख्त बनाने के लिए शादी कर। जब तू बनेगा लाजवाब, तेरी बीवी बनेगी लाजवाब, तो तेरा बेटा गौसे आजम तो नहीं बनेगा, अलबत्ता गुलाम गौसे आजम पैदा हो जाएगा। जब गुलाम गौसे आजम पैदा होगा तो तुम्हारे मरने के बाद तेरी कब्र पे फातिहा पढ़ने के लिए किसी मौलवी की हाजत ना होगी। तेरा बेटा आंसू बहा के तेरी बख्शिश की दुआ करेगा। मदरसे के बच्चों को बोला ना, बिरयानी के शौक में दौड़ा, वो आ जाएगा 50 टका लेने के लिए, वो आ जाएगा, बोले या अल्लाह इसको बख्श दे। जैसे मौलाना साहब कह रहे थे ना कि ये इसको बख्श दे, 11 बोरा सीमेंट, 12 बोरा सीमेंट, या अल्लाह। ये आपको शौक दिलाने के लिए, दिल से जो दुआ होती है वो दिखाने के लिए दुआ नहीं होती है। जो मदरसे का बच्चा आ गया बिरयानी और 10 टका के लालच में, उसका बाप मरा है, जो रो के ठीक से वह रो के दुआ करेगा। बाप तो आपका मरा है, माँ तो आपकी मरी है, तो जिसका बाप मरा है वो जो कब्र पे जाके रो के दुआ करेगा, उसके रोने में और जो मदरसे का बच्चा आके दुआ करेगा उसके रोने में वही फर्क है। जिस माँ का बच्चा मरा है उस माँ के रोने में, और किसी को 10 टका दे के रो लाया जाएगा, उस औरत के रोने में जो फर्क है वही फर्क अपने बाप के लिए खुद कुरान पढ़ने में और दूसरे बच्चों से कुरान पढ़वाने में। इसलिए बाल बच्चों की तरबियत कीजिए। अब मैं तकरीर ख़त्म करता हूँ, चूँकि हमारी तकरीर लंबी होगी, मुझको 1 घंटा ही बोलना था, मगर आज आपने बहुत गौर से सुना और कल से ज़्यादा आज लोग थे सुना। और चतुर्वेदी साहब की तकरीर बाकी है, 1:45 हो गया। और अब बस आखिरी बात वो मैं जहाँ से शुरू किया था उसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, ताकि जुस्तजू बाकी ना रहे। चाहे टाइम हो गया, मगर वाक़या खोलेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। बिल्कुल इन शॉर्ट आखिर मैं बिल्कुल ब्रीफली मुख्तसर तौर पर मैं आपके सामने बयान करता हूँ। जब सारे लोग मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए, कहा कि हुजूर, तो आपने कहा कि गाय ज़बह करो, गोश्त मारेंगे जिंदा होके, वह बताएगा कि कौन मारा है। बोला अब सवाल पैदा होने लगा, कैसी गाय, कौन गाय, कितनी उम्र। सवाल जब पैदा होने लगा वो लोग पेचीदगी में फंसते चले गए। इसीलिए हदीस में आया है, इन्ना अल्लाह युकरिहु लकुम सलासा, अल्लाह तुम्हारी 3 बातों को नापसंद करता है। एक बात कसरते सवाल, कसरते सवाल है उस 3 में से। ज्यादा सवाल, हुजूर ये सवाल, हुजूर ये सवाल, ऐसा ऐसा क्या होगा, बकरी का डाक हो रहा है, हुजूर पूछे मौलाना साहब से ये डाक करना कैसा है, बोली लगाना कैसा है। यानी सिर्फ सवाल सवाल सवाल, सिर्फ सवाल, अमल करना नहीं, सिर्फ सवाल। बहुत सारे लोग फोन करते हैं, वो फोन जवाब रिकॉर्ड कर लेंगे, वो दूसरों को दे देंगे। कसरते सवाल से बचना चाहिए, जरूरत जो हो वही सवाल करना चाहिए। पिछली कौमें बर्बाद हो गई ज्यादा चटर चटर, ज्यादा सवाल करने की वजह से। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि गाय ज़बह करो, कोई गाय ज़बह कर देता, काम चल जाता। लेकिन सवाल हुआ कैसी गाय, कैसा रंग, कितनी उम्र, फंसता चला गया। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा गाय ऐसी हो, न दूध देने वाली हो, न हल में लगने वाली हो,